हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो मैं लेकर, इससे पहले वाला भी एक मेरा ब्लॉग आया था, पूरा रिएक्शन वीडियो पूरा आया था जगत दीदी की शादी के ऊपर। तो मैं ज़्यादा घुमा के बात तो बिल्कुल नहीं करूँगी, पर सोशल मीडिया की जो गलियों में जो बातें आ रही है मैं उसको बोलना चाहूँगी। और इसके पहले मैं ये बात आज भी बोलना चाहूँगी कि मैं या हम लोगों को किसी की शादी के खिलाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शादी करने का हक सबको है, सेकंड मैरिज। तो इसमें ये कोई ना समझे कि उसकी शादी से प्रॉब्लम है। और मैंने अपना जो पिछले ब्लॉग में जो जगत दीदी के ऊपर बनाया था शादी के लिए, तो मैंने उसमें एक कंसर्न थोड़ा सा दिखाया था, वो भी उनकी बेटी तासी के लिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा उनके जानने वालों ने ही ज़्यादा दिखाया है कि हाँ शादी है, 2025 में ही है। पर ये जो शादी है वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते हैं कि क्योंकि उन लोगों को डर है कि कहीं सचिन फिर से जो एक बार इतना सब कुछ कांड या इतना सब कुछ जो कंट्रोवर्सी हुई थी कर सकते हैं। और यदि अब उनको पता चला कि नेहा की शादी दोबारा हो रही है, वो फिर से कुछ करने लगे, इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा नहीं आ रहा है। पर ये पुष्टि बहुत से लोगों ने कर दी है कि हाँ नेहा की शादी है। अब सुमित महल से है या किसी और से है, क्योंकि शायद सुमित के परिवार वालों से तो कुछ नहीं आया है, तो कई लोगों का मानना है कि सुमित से ही शायद उनकी शादी हो रही है। कमेंट सेक्शन मैंने पढ़े हैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल के, उसमें मैंने देखा है कि किस किस को लगता है कि नेहा की शादी सुमित के साथ है। तो मुझे सुमित के साथ है इससे तो मतलब इस बात की तो कहीं से मुझे पता नहीं चला है, जितने भी मैंने वीडियोस या सोशल मीडिया में देखा है। पर हाँ एक बात जरूर पता चली, आप देखिएगा अर्थ मॉम करके जो देहरादून वाली वो रिएक्शन वीडियोस आती हैं उनके चैनल पर मैंने देखा है, उन्होंने भी दिखाया है और बहुत से रिएक्शन चैनल वालों ने कि उनकी जिस फैमिली में हो रही है शादी वो बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है। तो हम लोगों को पहले तो जिसको हम जानते नहीं है उसके बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि आपको एक टाइम याद है, देखो जब नेहा की एक सगाई मतलब नेहा के लिए जब उनके भाई ने बोला था कि दीदी की शादी करवाने वाले हैं, उस टाइम पे हम लोग बहुत खुश हुए थे। मैं तो बहुत खुश हुई थी क्योंकि उस समय नेहा की जो छवि थी तब हम लोगों को लगता था इनको लाइफ में हर खुशी मिलनी चाहिए। फिर जब नेहा की सगाई की वीडियोज आई उस टाइम पर भी हम लोग बहुत खुश थे और ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि नेहा के साथ अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो। पर धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज होता गया। सचिन ने फिर जो किया, उनके बारे में जो सोशल मीडिया पर आया, फिर सबकी जो सोच थी, थॉट्स थे, वो सब कुछ चेंज हो गए। जो नेहा को खुश देखना चाहते थे वो नेहा के खिलाफ बोलने लगे। और उस समय सुमित महल की फैमिली को बहुत अच्छा बोला गया था कि उन्होंने नेहा को एक्सेप्ट किया, एक बच्चे की माँ को एक्सेप्ट किया, वो राम जैसे हैं, ये है वो है। सुमित महल की जो मम्मी है वो जैसे डांस करके एक्सेप्ट किया था तासी को, वो सब देख के सब लोग सुमित महल की फैमिली को बहुत अच्छा बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं हम लोग भी बोल रहे थे, क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है हम उसको देख कर ही अपने रिएक्शन देते हैं, तो सब बहुत खुश थे। लेकिन जब शादी टूटने की बात आई तो कई लोगों ने सुमित महल की फैमिली को भी बुरा बोला है, सुमित को बेरोजगार बोला है, ये लोग फेमस होना चाहते थे इसलिए नेहा से शादी कर रहे थे, पॉपुलर होना चाहते थे और भी क्या क्या, इसलिए वो नेहा को शादी करना चाहते थे, अब क्यों नहीं। अब ऐसे ही जो न्यू फैमिली शायद अब जुड़ रही है, शायद जुड़ रही है, उसको भी लोग अब बोल रहे हैं कि वो अच्छी फैमिली, क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद नेहा से कोई शादी कैसे कर सकता है। तो ये सब अब लेकिन हम लोगों ने जो कंसर्न दिखाया था वो इसलिए दिखाया था क्योंकि हमें लगता था कि वो शायद शादी जिद में, मजबूरी में, या सबसे बड़ी बात यही है, सबको ये लग रहा है कि वो शादी करके कुछ लोगों को नीचे दिखाना चाहती हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, अब हम शादी करके दिखाएंगे या अपनी लाइफ और अच्छी करके दिखाएंगे। तो इसलिए मैंने भी वीडियो बनाया था कि शायद जिद में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग तो रिएक्शन दे रहा है, आप देख रहे हो, आप भी देख ही लोगे। यदि उनकी शादी अच्छी हुई तो भी उनकी लाइफ अच्छी होगी, खराब हुई तो उनकी लाइफ खराब होगी। हम लोग तो रिएक्शन दे सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मतलब बात पूरा सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है कि नेहा की शादी है और वो लोग शायद एकदम से शादी हो जाएगी तब इस बात को रखेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना जला दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, ऐसा कुछ कहावत है। तो वो लोग शायद उन लोगों को भी डर है कि जगत भैया कहीं, आजकल देखना जब से ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि शायद नेहा की शादी है, तब से जगत भैया की कुछ रील्स आ रही हैं। अब वो किसके लिए है, वो धोखे धोखे वाली या टूटे दिल वाले लोग जैसे सुनते हैं वैसा कुछ, तो वो किसके लिए, नेहा के लिए कि मनीषा के लिए, ये तो पता नहीं है। यदि नेहा के लिए है तो अच्छी बात नहीं है, मनीषा के लिए है तो बहुत अच्छा है। पर नेहा के फैमिली वाले चाहते हैं कि सब कुछ जब अच्छा हो जाएगा तब वो लोग सोशल मीडिया को दिखाएंगे।
तो और जब सब कुछ छुपा कर ही करना था, तो शायद जो अभी जो खबर आ रही है थोड़ी बहुत, वो भी शायद उनको बाहर नहीं लानी चाहिए थी। पर हाँ, जो भी है, चलो नेहा की शादी होगी तो भी वो बात आ ही जाएगी, और नहीं होगी तो भी आ ही जाएगी, और सुमित से हो रही है या किसी और से हो रही है वो भी पता चल जाएगा। पर आप लोग अपने ओपिनियन, आपकी सोच या आपको क्या लगता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या ये बात आपने भी कहीं देखी है कि नेहा की शादी होने वाली है 2025 में? कमेंट जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। थैंक यू।